आप मुझे एक बात बताएं कि शेख साहब 6 मरतबा रह चुके हैं MNA। जी जी। उनका एक्सपीरियंस उनका एक्सपीरियंस जो है वो किसी भी लेवल पर इकोनॉमी के मामलात में किसी भी दूसरे इंसान से बहुत ज्यादा है। 6 मरतबा वो आदमी MNA रह चुका है और 6 के 6 मरतबा वो अपनी पार्टी से नाराज रहा है। तो मुझे आप जमहूरियत समझाएं पाकिस्तान में जरा पहले, फिर आप हम आगे बात करेंगे, अदरवाइज हम अपना टाइम जाया कर रहे हैं। उसे शेख साहब से कि क्या वो 6 मरतबा MNA रहने के बाद अपनी पार्टी की गवर्नमेंट से मुतमईन थे? तो हम कौन सी जमहूरियत की बात करने जा रहे हैं, कौन सी स्टेबिलिटी की बात करने जा रहे हैं, कौन सी सियासी पार्टी की बात करने जा रहे हैं? ये सारी बातें पराचा साहब इररेलेवेंट हैं। ये एटीट्यूड की बात है। इस मुल्क में कोई सियासी पार्टी मईशत के मामलात में सीरियस नहीं है। शेख साहब से पूछ लें कि वो 6 मरतबा MNA रहने के बाद क्या अपनी पार्टी के साथ किसी टर्म में खुश रहे? अगर रहे तो मुझे बता दें। ठीक है, अब आज ये है मसला पाकिस्तान का। इसको अगर आप समझ लें तो पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम ये समझते हैं कि एक XYZ आएगा जिसका छोटा भाई कल तक प्राइम मिनिस्टर था, आज वो X बड़ा भाई आएगा और वो पाकिस्तान को सही कर देगा। छोटा भाई जो था वो नहीं कर सका, बड़े भाई ने छोटे भाई को नहीं बताया है कैसे सही करना है। मुझे तो ये सारी डिस्कशन आपकी समझ ही नहीं आ रही। आप क्या कह रहे हैं और मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा, आखिरी बात जो मैं SIFC के बारे में कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि सर SIFC इसलिए नहीं बनी है कि इमीडिएटली कोई आपको रिजल्ट नजर आए, उसके रिजल्ट भी आ जाएंगे। SIFC इसलिए बनी है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस के ऊपर हमेशा क्वेश्चंस किया जाता है और क्वेश्चन किया जाता है और उसको मीडिया और अखबार और दूसरी सियासी पार्टियां उसको चीथड़ों की तरह उड़ाती हैं। SIFC इसलिए बनाई गई है कि जब एस्टेब्लिशमेंट उस डिसीजन मेकिंग में बैठी होगी तो ये इन लोगों के पास ये मजाक करने की फैसिलिटी खत्म हो जाएगी। क्योंकि इनका रवैया ये रहा है कि अगर मैं कोई प्रोजेक्ट करूंगा तो वो गलत है और आप करेंगे तो सही है, और मैंने सड़क बना दी तो अच्छी है, उसने बनाई तो गलत है। SIFC इसलिए नहीं बनी है कि मुझे कोई आधे घंटे के अंदर कोई रिजल्ट चाहिए। SIFC इसलिए बनी है कि पॉलिटिकल सिस्टम ने फेल होने के बाद ये साबित कर दिया है कि इस मुल्क में सियासी पार्टियों के अंदर मैच्योरिटी नहीं है इन मामलात पर, और इन मामलात की मैच्योरिटी लाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को एक रोल अदा करना है। वो सही रोल अदा कर रहे हैं। हमें ये थ्योरेटिकल बुनियादों पे अच्छा नहीं लगता, मगर ये रियलिटी है और इस रियलिटी को सामने रख के पाकिस्तान की बात की जाए। बाकी थ्योरी तो मैं भी आपके साथ 2 घंटे गुफ्तगू कर सकता हूं। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से मुआशी अदम इस्तेकाम का तासिर गुल्त है। साबिक वफाकी वजीर साबिक चेयरमैन FBR शबर जैदी ने कहा है कि सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से मुआशी अदम इस्तेकाम का तासिर गुल्त है। सियासी हुकूमत ने मुल्क की मईशत की बेहतरी पर तवज्जो नहीं दी। जनरल आसिम मुनीर मईशत को दुरुस्त सिमत पर डाल चुके हैं। आज न्यूज़ के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू करते हुए साबिक चेयरमैन FBR शबर जैदी ने कहा कि सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से मुआशी अदम इस्तेकाम का तासुर गलत है। सियासी हुकूमत ने मुल्क की मईशत की बेहतरी पर तवज्जो नहीं दी। मुल्क सियासी हुकूमतों को ओपन फील्ड देने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शबर जैदी ने मजीद कहा कि साबिका दौर हुकूमत के पास मुआशी इख्तियारात नहीं थे, आने वाली हुकूमत के पास इख्तियारात मजीद कम हो जाएंगे। जनरल आसिम मुनीर मईशत को दुरुस्त सिमत पर डाल चुके हैं। अस्करी क़यादत को मजबूरन मईशत की बेहतरी में किरदार अदा करना पड़ा। मिर्ज़ा इख्तियार बैग इस मौका पर साबिक मुशीर सनत मिर्ज़ा इख्तियार बैग ने प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सबकी ख्वाहिश होती है कि मजबूत जमहूरियत हुकूमत आए। सियासी जमातों ने मईशत को तरजीह नहीं दी। अस्करी क़यादत को मजबूरा मईशत की बेहतरी में किरदार अदा करना पड़ा। मिर्ज़ा इख्तियार बैग ने मजीद कहा कि सब इंस्पेक्टर FC का क़याम हसन क़दाम है। सब इंस्पेक्टर FC के ज़रिए मुल्क में सरमायाकारी हो रही है। पाकिस्तान को कर्ज अदा करने के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। कैसर अहमद शेख इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख ने कहा कि पाकिस्तान IMF में 12 से 13 बार जा चुका है। पाकिस्तान में मईशत पर तवज्जो नहीं दी गई।
अरकान कौमी असम्बली को मुआशी मामलात का इल्म नहीं होता, बजट की मंजूरी कौमी असम्बली ने देनी होती है। कैसर अहमद शेख का मजीद कहना था कि पाकिस्तान को कर्ज अदा करने के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। कर्जों में इजाफा, बरामदात और तरसीलात ज़र में कमी हो रही है, तिजारती खसारे में इजाफे से बेमिसाल में इजाफा हो रहा है।